जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले उन सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार विधानसभा भवन का जो उद्घाटन है ये कब हुआ था। चलिए बताइएगा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे और बताइएगा कि बिहार विधानसभा भवन का जो उद्घाटन है साथियों कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 1925 में होता है साथियों। कब होता है? 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में पहली जनगणना 1872 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, 1872 में। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना साथियों कब हुई थी। बताइएगा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। कब होती है? 1950 में होती है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों। और ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ थी। चलिए बताएंगे साथियों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी साथियों पाटलिपुत्र में। कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। बताइए साथियों, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, सोमेश्वर पहाड़ी जो है ये बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि पटना गोलघर कब बना था। चलिए बताएंगे साथियों कि पटना गोलघर कब बना था। तो पटना का जो गोलघर है साथियों ये बनाए गए थे कब। तो याद रख लीजिएगा 1786 में। कब? तो 1786 में साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध नारा जो है ना साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, ये दिए हुए थे कौन? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, महात्मा गांधी जी दिए थे। आगे देखिएगा साथियों। प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है। बताएंगे साथियों, लोकतंत्र का मंदिर जो है किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का मंदिर साथियों संसद भवन को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, संसद भवन को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि लाल किला का निर्माण जो है साथियों किसने कराया था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे। लाल किला का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा, लाल किला का निर्माण जो साथियों शाहजहां के द्वारा करवाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ की थी। बताइए साथियों कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब प्रारंभ किए थे। तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन को गांधी जी 1920 में प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ स्थित है।
चलिए साथियों बताइए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है साथियों नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है साथियों ये कब हुआ था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा साथियों 1964 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है 1964 में। अगला प्रश्न देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया योजना जो ये किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों अभी तक आपको पीडीएफ जो है रिवीजन के लिए नहीं मिला हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा कि मेक इन इंडिया योजना ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों 2014 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपका प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा आप सभी लोग, कुंडलपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलपुर कश्मीर में। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों 1951 और 52 में हुए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है 1951 और 52 में। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार का केसरी जो है साथियों कहा जाता है। तो किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार का केसरी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों याद रखेंगे 28 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है 28 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को साथियों कहा जाता है। तो बिहार का शोक साथियों किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को? कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व जो है साथियों किसने किया था। तो 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा ये किए गए थे आपके वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए यहां पर आप लोग का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन जो है ये किस जिले में होता है। तो बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिला में होता है। तो याद रखेंगे साथियों पश्चिम चंपारण में होता है। कहां पर होता है? पश्चिम चंपारण में होता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश है ये किसके द्वारा साथियों किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश साथियों बख्तियार खिलजी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहां पर आप लोग का सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात जो है साथियों स्थित है। बताइए कि बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा नवादा में। कहां पर है साथियों? नवादा में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का कौन सा शहर है जो कि सिल्क सिटी कहलाता है। तो याद रखिएगा साथियों भागलपुर शहर जो कि क्या है तो सिल्क सिटी शहर कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोलियो वैक्सीन की जो खोज है साथियों किसने की थी। चलिए बताइएगा साथियों कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा पोलियो वैक्सीन की खोज की जाती है साथियों जोनास साल्क के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा जोनास साल्क के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित था। बताइए साथियों कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन जंगल बचाओ से संबंधित था। ऑप्शन ए सही जवाब है जंगल बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन कब जो है ना शुरू हुआ था। चलिए साथियों बताएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो ये कब शुरू हुआ था। तो याद रख लीजिएगा 2014 में। ऑप्शन बी सही जवाब है 2014 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन का जो साथियों यहाँ पर गठन है ये कब कौन करता है? तो विधि आयोग का यहाँ पे गठन कौन करता है? याद रखिएगा साथियों, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि गया शहर किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? तो गया शहर किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न आता है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी यहाँ पर गैस जो है साथियों ली जाती है? तो श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो याद रखिएगा, श्वसन में साथियों ऑक्सीजन ली जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, सही जवाब याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ अभी तक आपको नहीं मिला है साथियों तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपको भी पीडीएफ मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।